जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक सर्टेन लिमिट से आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो आईटीआर भरना आपको जरूरी है, चाहे आपको कोई फायदा हो चाहे आपको कोई नुकसान हो। दोस्तों, जैसे आपका साल खत्म हो जाता है सरकार को खुद से चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। अगर आप आईटीआर भर देते हो तो जाने अनजाने में आप भी ये 30 तरह के बेनिफिट उठा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 30 के 30 बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बाकी चीजें अच्छी हैं तो आप भी इन फायदों को उठाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे पहले दोस्तों, एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी या पेंशन की इनकम, कैपिटल गेन के अंदर प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर वगैरह को बेच करके कमाई कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में मकान, दुकान, कोई भी फ्लैट का किराया आ सकता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर सेल, सर्विस, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे वगैरह बिजनेस आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है? एक होती है नॉर्मल इनकम जो 12 लाख तक माफ है। एक होती है स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो कि 4 लाख रुपए माफ है। एक होती है सुपर स्पेशल इनकम जैसे कि आपकी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी। यहां पर आपको ना 12 लाख माफ मिलेगी ना 4 लाख रुपए माफ मिलेगी। जैसे आपकी आईटीआर इनकम होती है वैसा आईटीआर का फॉर्म 1, 2, 3, 4, हालांकि 5 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनरशिप वगैरह के लिए 5, 6, 7 होता है। सरकार पिछले 2-3 साल पहले उन्होंने बोला था कि कॉमन आईटीआर आपको देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, आपको आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग टैक्स प्रोफेशनल क्या होते हैं, जैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में इनकम डालते हैं ऑटोमेटिक उस फॉर्म को बना देता है। आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी कौन सी इनकम, मेरी ये इनकम है, मैं कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरूं? आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारी आईटीआर की ड्यू डेट होती है 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026। जैसे आपका साल खत्म होगा, मान लीजिए आप दोस्तों 1 अप्रैल से आपके आईटीआर के फॉर्म्स, यूटिलिटी आ भी जाती है तो भी आपको हैंड टू हैंड नहीं भरनी है, क्योंकि अप्रैल और मई में तो आपका एआईएस, टीआईएस, 26एस वगैरह अपडेट होता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर 1 और 2 का फॉर्म भरते हो तो 31 जुलाई से पहले भर देना है। आईटीआर 3 और 4 का फॉर्म भरते हो 31 अगस्त से पहले भर देना है। दोस्तों, जुलाई और अगस्त में भरना भूल गए हो तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं, और इस आईटीआर को आपने दोस्तों भरने के बाद चेंज करना है तो 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। और अपडेटेड आईटीआर यू तो पिछले 4 सालों की आप भर सकते हैं। तो कहने का मतलब खूब टाइम आप लोगों को मिल जाता है। और दोस्तों, पांचों इनकम को मिलाकर के अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आईटीआर भरना आपके लिए मैंडेटरी है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। दोस्तों, 2.5 लाख रुपए की लिमिट है 59 साल तक वाले व्यक्ति के लिए। 3 लाख रुपए वाली लिमिट है 60 ईयर से लेकर के 79 ईयर तक के लिए, और 5 लाख रुपए इनकम है 80 या उससे ज्यादा वालों के लिए। आप ओल्ड रिजीम में जाते हो, इनसे ज्यादा इनकम चली जाती है तो आईटीआर भरना आपके लिए जरूरी है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे सभी एज ग्रुप के लिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक माफ है। सर हमने तो सुना था 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। टैक्स आपका 12 लाख तक माफ है, लेकिन आईटीआर आपको 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ही भरनी पड़ जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न मैंने आपको बताया एक फॉर्म होता है जहां पर आप अपनी इनकम को बताते हो, आप अपने टैक्स को बताते हो, आप अपनी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस को बताते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, टाइम से नहीं भरते हो, लेट भरते हो तो दोस्तों 5,000 रुपए तक की लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। तो आप अगर लेट फीस से बचना चाहते हो तो आईटीआर को भरना ही पड़ेगा। सबसे पहला है लोन। दोस्तों, अंबानी, अडानी तक बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेकर के अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो आप लोन क्यों ना लें? हालांकि लोन को अगर आप बर्डन मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोन के पैसे से आगे आप पैसा नहीं बना सकते हैं तो कभी भी आप लोन में मत जाएं। लेकिन किसी भी तरह का कोई लोन लेना होता है दोस्तों, आपने पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, एजुकेशन लोन, मॉर्गेज लोन, किसी भी तरह का लोन लेना है तो ये आपकी आईटीआर बहुत बड़ा इनकम का प्रूफ माना जाता है। ये माना जाता है कि आप इनकम कमा रहे हो तो इसको भर भी दोगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड 30 से 45 दिन तक का बिना ब्याज के अनसिक्योर्ड लोन बिना किसी गिरवी के आपको मिल जाता है। ये कब मिलेगा? जब आपने अच्छे से अपनी आईटीआर को भर रखी होगी। मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आईटीआर आपका लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई भी फायदा नहीं देती है जब तक आपका सिबिल, आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है, सारी की सारी
सारी चीजें जस्टिफाई करनी होती है। इनकम का प्रूफ दोस्तों इसके अंदर डिटेल्ड दी जाती है कि आपकी इतनी इनकम, इतना टैक्स है। कहीं पर भी आपने दोस्तों कोर्ट कचहरी में लगाना है, कहीं पर भी सबमिट करना है आपने अपनी इनकम का प्रूफ, तो आईटीआर आपकी काम आती है। एड्रेस के प्रूफ की बात करें दोस्तों, इसके अंदर यूजुअली तो क्या है, आप अपने प्रोफाइल में जो भी एड्रेस डालते हैं वो ऑटोमेटिक ही उठा लेता है और आपके आईटीआर में प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेकिन आप रेगुलरली अपनी आईटीआर के अंदर दिखा रहे हो तो आपकी वो हिस्ट्री बताएगा, आपका वैलिड प्रूफ के तौर पर बहुत जगह पर इनकम टैक्स असेसमेंट, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन काम आ जाता है। अब दोस्तों आपने जाना है विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूएसए में, आपने टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पाउस वीजा, स्पॉन्सर वीजा, पीआर, बहुत तरह की दोस्तों इमिग्रेशन के अंदर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न काम आती है। हमारा एक चैनल है ट्रैवल विद सीए साहब, बहुत तरह की कंट्रीज के वीजा के बारे में हम वहां पे बताते रहते हैं। तो आप भी किसी टूरिस्ट वीजा, किसी भी कंट्री के वीजा से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें जाकर के सब्सक्राइब भी करें, ट्रैवल विद सीए साहब। अब दोस्तों क्या होता है, रिफंड, आपका पैसा आप ही को वापस लेने के लिए आईटीआर भरनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, आप लोगों का टीडीएस काट लिया जाता है। मान लीजिए आपका दोस्तों और कोई इनकम नहीं है, 2 लाख रुपए एफडी का ब्याज आया और इस पर 10% के लिए तौर से मान लीजिए आपका 20,000 रुपए काट लिया गया। अब दोस्तों 20,000 कट लिया, लेकिन आपकी इनकम 4 लाख से कम है, आपकी इनकम 12 लाख से कम है, तो आईटीआर भरनी पड़ेगी। इस कटे हुए टीडीएस को आप रिफंड ले सकते हैं। लेकिन सैलरी वाले ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि सैलरी वालों का तो टैक्स बनता है तभी तो वो कटा है। अब दोस्तों कई बार अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है, तो दोस्तों एक लॉस को दूसरी इनकम से एडजस्ट करना है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है, आपस में एक दूसरे की इनकम को कंपनसेट करते हो। अगर आपको लॉस हो गया है और आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भर देते हो तो दोस्तों इंट्राडे 4 साल तक, बाकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एफएनओ वगैरह आगे के 8 सालों के प्रॉफिट तक एडजस्ट हो सकती है। अब मान लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और अगली बार क्या हुआ, 14 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सरकार कहती है इस 14 में से पहले आप पिछला 10 लाख रुपए अपना घटा लो, बचा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपका माफ है। अगर आप इंट्राडे एफएनओ में बात करते हो तो ये 12 लाख रुपए माफ है, तो आपके लॉस को बेनिफिट के लिए भी यहाँ पे काम आता है। अब दोस्तों आपके अकाउंट में क्या हुआ, 30 लाख रुपए की आपने सेल कर दी। अब सरकार क्या मानेगी, ये 30 लाख रुपए तो आपकी इनकम है, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है। तो इनकम नहीं है तो कैसे सरकार को पता लगेगा। हालांकि 40 लाख से ज्यादा सेल पर आपको जीएसटी भी लेना पड़ता है। तो छोटे बिजनेसमैन हो, छोटे ट्रेडर हो और आप टैक्स ऑडिट के चक्कर में नहीं जाना चाहते हो तो आईटीआर 4 का फॉर्म भरकर आप अपनी ऑनलाइन सेल का 6%, कैश सेल का 8% या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो तो अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा करके इस सारी अमाउंट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी आईटीआर भरने का फायदा है। दोस्तों ब्लैक मनी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, जब पिछली से पिछली सरकार बनी थी, हम ब्लैक मनी लाएंगे, स्विस बैंक के अंदर है, ये है, वो है, ऐसी कोई भी अमाउंट जो अनअकाउंटेड है, दोस्तों आपने मेहनत से कमाई करी, आप दिन रात काम करते हो लेकिन उसको आईटीआर में नहीं दिखाते हो तो वो ब्लैक मनी ही मानी जाती है। तो ब्लैक मनी की जो लिमिट है दोस्तों, ये कहती है कि आउटफ्लो ना हो, इंडिया से बाहर पैसा ना जाए। तो आपने सुना होगा कि 2011-12 से ही इन्होंने कंपलसरी कर दी थी कि आपकी इस तरह की कोई भी एनुअल फॉरेन के अंदर इनकम है, एसेस्ट है, ऑन रिकॉर्ड इनकम है, तो आप लोगों को ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह का काम करते हैं। तो ये भी आपके आईटीआर भरने से पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों आईटीआर की ड्यू डेट मैंने आपको बताई 31 जुलाई 1 और 2 के लिए, 31 अगस्त 3 और 4 के लिए। इसके बाद भरते हो 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। और पिछले सालों की रिटर्न भरते हो तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जितना भी टैक्स बनेगा उसका 25%, उससे पिछले साल 50, 60, 70% तक का एडिशनल टैक्स। मान लीजिए 1 लाख का टैक्स बनता है तो 1,70,000 रुपए का टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। तो टाइम से भर देंगे तो ये नहीं आएगा। अब दोस्तों इंश्योरेंस की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। आप बड़ा इंश्योरेंस ना कराएं तो टर्म इंश्योरेंस करा लें। आप बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट के अंदर दोस्तों 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक का बीमा करा देंगे। लेकिन आपकी वर्थ देखी जाएगी कि कल को आपकी इतनी हैसियत है कि नहीं, अच्छी रिटर्न भरी होगी तो आपका ये इंश्योरेंस के अंदर भी दोस्तों आप चाहते हैं कि इस इंश्योरेंस के ऊपर, टर्म इंश्योरेंस पे क्या क्या चीजें देखनी है, किन की चीजों का ध्यान देना है, तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में टर्म इंश्योरेंस जरूर लिख दें। अब दोस्तों डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, आपने होम लोन ले रखा था, आपने एलआईसी, पीपीएफ, ट्यूशन फीस, एचआरए, बहुत तरह की छूट ले रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलती है, जहां पर छूट लेने के बाद आपकी इनकम 5 लाख रुपए माफ है और न्यू के अंदर वैसे भी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। अब दोस्तों ऑथेंटिकेट एविडेंस ऑफ योर अर्निंग,
इस बार मान लीजिए 12 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री है, हस्बैंड और वाइफ 12 लाख, मदर और फादर 12 लाख, तो दोस्तों 4 जने 12-12 लाख रुपए इनकम दिखाएंगे तो 48 लाख रुपए की आपकी इनकम दोस्तों ऑथेंटिकेट हो गई है। हालांकि इसका जस्टिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप रजिस्ट्रेशन क्या है, आपका नेचर क्या है, तो आपकी कैपिटल पूंजी बन जाएगी, ऑन रिकॉर्ड आपकी इनकम बन जाएगी। फ्यूचर में मान लीजिए दोस्तों आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको 40 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो एक नंबर का पैसा चाहिए, चारों अकाउंट में आपके 12-12 लाख पड़े हैं, चारों को एक जगह एंट्री करो, इकट्ठी करो और उस पैसे को यूज करो। तो कहने का मतलब आपकी कैपिटल बन जाती है। स्कॉलरशिप के एडवांटेज लेनी है दोस्तों, बहुत तरह की अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह आपका प्रूफ मांगते हैं कि आप सच में इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एलिजिबल हो, फाइनेंशियली आप वीक हो तो आईटीआर काम आती है। दोस्तों स्टार्टअप वेंचर्स होते हैं, आपने सुना होगा आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है, स्टार्टअप्स को टैक्स फ्री भी कई चीजें मिलती हैं। तो आप चाहते हो कि स्टार्टअप्स हो और आप इन फ्यूचर में पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, तो आप लोगों की प्रोफाइल देखी जाती है, सामने वाला व्यक्ति मांगता है आप अपना रिकॉर्ड दीजिए, पिछले 3 सालों में आपने क्या कमाया, क्या किया, तो ये भी आपके लिए काम आती है। अब दोस्तों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत तरह के ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको फॉर्म 16 सैलरी नहीं मिलती है, तो उनके भी भारी भरकम पैसा आता है। लेकिन ध्यान रहे यहां पर भी ये सर्विस दे रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस पर इन लोगों को भी आईटीआर भरना जरूरी है, लेकिन भर देते हैं तो इन फ्यूचर में भी सरकार से कोई और काम लेना होता है, जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, वहां पर भी ये काम आता है। ये देखिए दोस्तों, टेंडर का नाम लिया, टेंडर आ गए। अगर आप चाहते हो कि सरकार को कोई सर्विस देनी है, सेव आपने सर्विस देनी है, तो इनकी चेकलिस्ट में ऑडिट, जीएसटी, आईटीआर ये मैंडेटरी होता है, तो आपके पास आईटीआर होगी तो सरकार से साथ काम कर सकते हैं। नोटिस दोस्तों भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी आए, लेकिन अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकालना, एफडी कराना, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस और टीआईएस में शो हो जाएंगी और आप आईटीआर नहीं भरते हो और आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख तक है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, 50 लाख से ऊपर है तो 6 साल तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है। सेक्शन 148 के अंदर जो नए इनकम टैक्स में सेक्शन 280 हो जाने वाला है, तो आप लोग इन नोटिस से बचना चाहते हैं, ट्रांजैक्शंस को खुद ही चल करके सरकार को बता दें तो वो आपसे नहीं पूछेंगे। अब दोस्तों ये क्या होता है, आर्बिट्ररी टैक्स असेसमेंट होता है। दोस्तों आपने लेन देन कर लिया खूब भर भर के, आपने अच्छे से आईटीआर नहीं भरी, तो आपको पता होगा कि अगले साल की 30 जून तक आपका स्क्रूटनी के अंदर केस खुलता है। तो सेक्शन 144 होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, तो उनके पास जो भी डेटा होगा वो सारी की सारी आपकी इनकम मान करके असेसमेंट कर देंगे। तो अगर आप आईटीआर भर दोगे तो इससे भी बचाव हो जाएगा। अब दोस्तों आपने सुना होगा ज्यादा टीडीएस काटा जाता है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भर रहा है उसका टीडीएस ज्यादा काटा जाएगा। तो अगर आपने टाइम से रिटर्न भरी होगी ज्यादा टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी टैक्स स्क्रूटनी मैंने आपको बता दी, रेगुलर और एक्यूरेट फाइल करते रहोगे तो आपके इन फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस तो 50-80% तक घट जाते हैं। अगर आपने अच्छे से आईटीआर भर दी और भारी भरकम लेन देन करा होगा, वो भी ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल डिसिप्लिन में जो व्यक्ति रहता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपने सुना होगा, तो डिसिप्लिन के अंदर रहोगे। हर साल जैसे कि हम हमारी बात करें, हर क्लाइंट को 2-2, 3-3 बार कॉल करते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट लेकर के आता है, फिर हम चेक करते हैं कोई फालतू का लेन देन तो नहीं कर रहा है, तो उनको बताया जाता है, समझाया जाता है डिसिप्लिन में रहना है कि फालतू के लेन देन ना, किसी को कोई पैसा फालतू देना है अकाउंट से ना लेना है, तो ये डिसिप्लिन भी आपका आ जाएगा। अब दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट को सरकार को बेचना है, इसके लिए सरकार की चेकलिस्ट होती है, वो बोलते हैं 2 से 3 साल की आईटीआर आपके पास होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया फायदा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देश के अंदर, हमारा देश आपको पता होगा सोने की चिड़िया हुआ करती थी। दोस्तों हर एक व्यक्ति के अंदर देश भावना होती है, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीजों पर पैसा लगता है। हालांकि जब ऊपर से 100 रुपए चलता है तो नीचे कितना मिलता है आप लोगों को पता है, 10-20 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी बेसिक सुविधाओं के लिए भी आप जो भी 1-1 रुपए भी टैक्स देते हैं वो देश के काम आता है। टीडीएस ऑन कैश, दोस्तों आपको पता होगा कैश 10 लाख से ज्यादा या तो जमा करा देंगे या निकाल देंगे, इसकी सूचना तो जाती है, और पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी तो आप 20 लाख से ज्यादा कैश निकालेंगे तो उस ऊपर वाले अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। और वहीं पर पिछले 3 साल की आईटीआर आपने भर रखी है, फिर आपका टीडीएस 1 करोड़ रुपए तक नहीं काटा जाएगा। आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन, दोस्तों आप बैंक में जाएंगे, आप क्रेडिटर के पास जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेंगे ये देखिए सर मैं पिछले 10 साल से अपनी आईटीआर भर रहा हूं, मैं टैक्स भर रहा हूं, तो आपकी मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। दोस्तों क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ इनकम, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सैलरी इनकम,
कोई भी टीडीएस कटा, कैश विड्रॉल, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, आपने कैश जमा 8 लाख रुपए कराया और वो 80 लाख रुपए ऑनलाइन उन्होंने दिखा दिया, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। आप उसको अच्छे से चल करके जस्टिफाई कर सकते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसके अलग अलग नाम आ रहे हैं और ये सारी की सारी अमाउंट एक ही व्यक्ति के पैन कार्ड में जोड़ दी थी। हालांकि उस व्यक्ति ने इतना लेन देन किया ही नहीं था, तो ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखा, जस्टिफाई किया, उसको रिप्लाई दिया। अब दोस्तों DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। कोई ऐसी कंट्री है दोस्तों जहां पर आप लोगों ने कोई इनकम कमाई और वहां पे ऑलरेडी आप टैक्स देकर के आ चुके हो, सरकार तो बोलेगी कि इंडिया में इसको दिखाओ और टैक्स दो, लेकिन अगर आप DTAA का फायदा उठाना चाहते हो तो ये भी ITR भर के पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद में बहुत सारे लोग दोस्तों 20 लाख से ज्यादा सर्विस, 40 लाख से ज्यादा सेल पर GST नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो GST के अंदर जो सेल है वही इनकम टैक्स में जानी चाहिए, वही ITC, सारे के सारे स्टॉक्स को, परचेज को, सेल को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भगवान ना करे, कई बार शादीशुदा लोगों के अंदर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जिसको कि आप कोर्ट में जाकर के सेटल करते हो, फिर आपको कुछ उनको हर महीने देना पड़ता है। तो आप अपनी इनकम के तौर पर कम ज्यादा घटा बढ़ा करके उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। दोस्तों HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स बचाने का बहुत ही बेहतरीन टूल है। लाखों रुपए का टैक्स इससे बचा सकते हो। इसके ऊपर हमने एक नया कोर्स बनाया है, CSC, जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इधर उधर करते हैं, AEPS वाले हो गए, बैंक BC होते हैं, तो इनको कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इस पर हमने बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल कोर्स बना रखा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक आम आदमी भी इनकम टैक्स को समझ ले, उसके आधार पर हमने इनकम टैक्स का कोर्स भी बना रखा है। तो आप ये कोर्स लें दोस्तों, हमें सपोर्ट भी करें और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ाएं। आप प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड करें या CASumitSharma.com पर जाएं, या आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक को भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके पूछें। इन सभी फायदों का हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी फायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।